परीक्षा का समय और शिक्षा मंत्री जेल में। सिसोदिया की गिरफ्तारी से सीएम केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली के इन 18 विभागों में अब कैसे होगा काम। दिल्ली में आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने रविवार को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले करीब 8 घंटे की लंबी पूछताछ हुई थी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार में सिसोदिया के पास आबकारी, शिक्षा और वित्त विभाग समेत 18 मंत्रालयों का जिम्मा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती और संभावित संकट अब बढ़ गया है, क्योंकि दिल्ली में बच्चों के एग्जाम्स शुरू हो चुके हैं, नए सेशन के एडमिशंस होने हैं, बजट भी विधानसभा के पटल पर पेश किया जाना है। ऐसे में गिरफ्तारी के बाद अब सिसोदिया इन सभी मुद्दों से दूर रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सिसोदिया शिक्षा मंत्री बने रहेंगे या फिर उनकी जगह कोई और शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा संभालेगा। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी एक रिपोर्ट में पार्टी सूत्रों के हवाले से बताया कि सिसोदिया को मंत्री पद से नहीं हटाया जाएगा, लेकिन ये देखना होगा कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके विभाग की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया आम आदमी पार्टी के दूसरे मंत्री हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि दिल्ली सरकार में कुल 33 विभाग हैं और डिप्टी सीएम सिसोदिया के पास सबसे ज्यादा 18 विभागों का कार्यभार है, जबकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल जा चुके हैं। ईडी ने 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। 1 साल के अंदर केजरीवाल सरकार के 2 मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। गिरफ्तारी के बाद से सत्येंद्र जैन के 6 महत्वपूर्ण विभाग भी सिसोदिया के पास आ गए थे। फिलहाल दोनों बड़े मंत्रियों की अनुपस्थिति में अब मुख्यमंत्री केजरीवाल के पास दिल्ली में अपने शासन के एजेंडे को लागू करने के लिए कोई कद्दावर चेहरा नहीं है। केजरीवाल के लिए तत्काल चुनौती के रूप में बच्चों की परीक्षाएं और दिल्ली सरकार के बजट को निर्धारित तरीके से पेश करने को लेकर है। ऐसे में सरकार को सिसोदिया की जगह लेने वाले किसी नए नेता की तलाश करनी होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत अगले वित्त वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट पेश कर सकते हैं। यही नहीं, सूत्रों की माने तो सिसोदिया के विभाग का कार्यभार कैलाश गहलोत को दिया जा सकता है। राजस्व मंत्री के तौर पर गहलोत बजट से जुड़ी चर्चाओं का हिस्सा भी रहे थे। इसी को देखते हुए उन्हें कई और विभागों का कार्यभार सौंपा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ये भी बताया कि पार्टी के पास प्लान तो है, लेकिन क्या प्लान है उस पर उन्होंने कुछ भी खुलासा नहीं किया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के कामों पर असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बिना शिक्षा मंत्री के परीक्षाएं सकुशल संपन्न करवाना केजरीवाल के सामने एक बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की वेबसाइट के मुताबिक कुल 33 विभाग हैं, जिनमें से सिसोदिया के पास स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, सेवाओं, वित्त, बिजली, गृह और शहरी विकास समेत 18 मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। बहरहाल आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। सिसोदिया से सीबीआई ने शराब घोटाले में 8 घंटे की लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाला मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई थी, जिसमें पता लगा कि मनीष सिसोदिया ने आबकारी नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।